We cannot make people learn. We can only provide right conditions for learning to happen. By Wayne Gomon. सही तो कहा है, हम लोगों को सिखा नहीं सकते, हम सिर्फ सही परिस्थितियां दे सकते हैं सीखने के लिए। तो कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में हमें किस तरह की कंडीशंस मिली, किस तरह की परिस्थितियां मिली, हम सबको पता है। और इसका इम्पैक्ट छोटे बच्चों के डेवलपमेंट पर आया है। 0 से 5 ईयर्स क्रूशियल टाइम होता है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, और कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन का चाइल्ड डेवलपमेंट पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है। लाइक फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हुई, स्क्रीनिंग टाइम बढ़ा, अनहेल्दी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स बच्चों में डेवलप हुई। अगर मैं फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो क्या है वो? वही सारे माइलस्टोन्स जो बच्चा अचीव करता है, लाइक सोशल स्माइल, सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग। और यहीं ये डेवलपमेंट नहीं रुक जाता, इसके आगे भी, इसके आगे लाइक बच्चा कितना सोशल मैच्योर है, बच्चा कितना इंडिपेंडेंट है, बच्चा डेली लिविंग एक्टिविटीज़ कितना इंडिपेंडेंटली कर पाता है, ये भी मैटर करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। बच्चा अपने आप लेके खाना खा सकता है, मीन्स स्पून फीड कर सकता है बच्चा, अपने आप राइस स्पून से खा सकता है या नहीं, ग्लास में पानी पी सकता है या नहीं, ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है, ये भी सोशल मैच्योरिटी पता चलती है इसमें। बच्चा सेल्फ ड्रेस में हेल्प करता है, अपने आप को अनबटन, अपनी शर्ट को, फ्रॉक को अनबटन कर पाता है या नहीं, या बटन अप कर पाता है या नहीं, ये भी डेवलपमेंटल का पार्ट है। ये स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज़ भी चाइल्ड डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। मैं 2 महीने से एक सर्वे पे थी। जब से ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हुए तो बहुत सारे बच्चों ने कुछ कुछ प्रॉब्लम फेस की। जैसे जब ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हुए, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया, तो बच्चे स्कूल के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। टीचर्स प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज फेस कर रही थी बच्चों के साथ, लाइक बच्चे टेंट्रम शो कर रहे थे, क्रैंकी बिहेवियर, लैक ऑफ अटेंशन, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, बच्चा अपनी जगह बैठ ही नहीं रहा है, सिटिंग बिहेवियर ख़त्म हो चुका था, बहुत कम टाइम के लिए बच्चा अपनी सीट पर रहता है, अदरवाइज रोमिंग, अपने रूम में घूमते रहना। मतलब क्लास एटमॉस्फेयर जो होता है, बच्चा वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। बच्चा पेंसिल होल्डिंग नहीं आ रहा बच्चे को, बच्चा अपने आप खाना नहीं खा पा रहा है, अपना लंच अपने आप नहीं ले पा रहा है। तो टीचर्स ने क्या किया? टीचर्स ने बच्चों को असेसमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना शुरू किया, और मेरे पास बहुत बच्चे आए असेसमेंट के लिए। और आपको पता है, सभी बच्चों में जो मैंने कई बच्चों का असेसमेंट किया, और मैंने एक कॉमन चीज़ पाई असेसमेंट में। तो मैंने असेसमेंट में एक चीज़, कुछ चीज़ें कॉमन देखी, और रिपोर्ट राइटिंग में भी मैंने कुछ कॉमन चीज़ें लिखी। क्या थी वो? देखिए, बच्चा एक जगह पेंसिल होल्डिंग नहीं कर पा रहा है, फाइन मोटर एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, पेपर फोल्डिंग नहीं कर पा रहा है, बट बच्चा मोबाइल अच्छे से ऑपरेट कर पा रहा है, उसमें से गेम अच्छे से डाउनलोड कर लेता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर लेता है। बट जहाँ ड्राइंग की बात आती है, बच्चा नहीं कर पा रहा है। कुछ टेम्पल रन गेम है, बच्चा अच्छे से खेल पा रहा है, कॉइन्स उसमें स्कोर कर पा रहा है एज अ रिवॉर्ड। कुछ एक माई टाउन करके कुछ गेम है, बच्चा वो प्ले कर पा रहा है, उसमें करेक्टर को अच्छी सी ड्रेस पहना पा रहा है, रेडी कर पा रहा है। बट जब अपने पे बात आती है, तो अपने आप को अनबटन शर्ट अनबटन नहीं कर सकता बच्चा। मोबाइल अच्छे से ऑपरेट कर रहा है, बट फाइन मोटर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है। बच्चा मोबाइल में अच्छे से इंटरेस्ट ले रहा है, वहाँ कोई शॉर्ट अटेंशन स्पैन नहीं है।
बट जब बच्चा एक्टिविटी करने बैठता है स्कूल में, बच्चा ग्रुप एक्टिविटी करता है, वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करता। तो बच्चा जहाँ पेपर फोल्डिंग नहीं कर पा रहा है, पेंसिल होल्डिंग नहीं कर पा रहा है, छोटी छोटी ड्राइंग नहीं कर पा रहा, कलरिंग नहीं कर पा रहा, वहीं बच्चा मोबाइल को अच्छे से ऑपरेट कर पा रहा है। तो क्या डिफरेंस है? क्यों ऐसा हो रहा है? सी, जिस चीज़ का ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, जिस चीज़ की हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ब्रेन को भी उसी चीज़ की प्रैक्टिस होगी ना। अगर हम मोबाइल को अच्छे से ऑपरेट कर पा रहे हैं, मोबाइल में अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं, वहाँ कोई लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं है, वहाँ कोई लैक ऑफ अटेंशन नहीं है, अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं, अटेंशन भी बढ़िया है, फिर पढ़ाई में क्या दिक्कत हो रही है? शायद वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है हमको, शायद कुछ एक्सपोजर ही अलग मिला है हमको। तो ब्रेन को हमने वही हैबिट, वही हमने एक्सपोजर दिया और ब्रेन ने वापस आपको वही दिया, है ना। मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, ब्रेन को जैसी आप प्रैक्टिस देंगे, ब्रेन वैसी ही प्रैक्टिस कर पाएगा। अगर हम राइटिंग, कलरिंग, ड्राइंग ये नहीं करेंगे तो हम रियल लाइफ में कैसे कर पाएंगे? मतलब आप मोबाइल पे कर रहे हैं, ड्राइंग हो रहा है, कलरिंग हो रहा है, मोबाइल में गेम हो रहा है, बट रियल लाइफ में जब अपने ऑब्स्टेकल्स को, अपनी छोटी छोटी हर्डल्स को ओवरकम करना होता है, वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। मोबाइल गेम में हम माई टाउन को में अच्छे से करेक्टर को ड्रेसअप कर पा रहे हैं, बट रियल लाइफ में जब ये करना होता है तो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम रियल लाइफ में अपने एक्सपीरियंस को रिलेट नहीं कर पा रहे, बट वहाँ पर मोबाइल गेम में हम सारे एक्सपीरियंस रिलेट कर पा रहे हैं। वहाँ पर मोबाइल गेम में हमें एक रिवॉर्ड मिल रहा है, कॉइन्स मिल रहे हैं, बट रियल लाइफ में हमें कॉइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो क्लियर हो रहा है ना कहाँ क्या इशू हो रहा है? मैं आपकी पेरेंटिंग पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रही हूँ, प्लीज़, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। आप अच्छी पेरेंटिंग हो रही है, कोई नो डाउट, बट सी, पेरेंट से बढ़कर बच्चे के लिए कोई और वेल विशर हो सकता है? पेरेंट ही तो सबसे पहले टीचर है, पेरेंट्स ही तो सबसे पहला डॉक्टर है बच्चे का, फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर भी पेरेंट्स ही हैं बच्चे के। इन वन सेंटेंस, इन वन वर्ड, पेरेंट्स ही गॉड हैं सबसे पहले बच्चे के। तो क्वेश्चन मार्क तो हो ही नहीं सकता पेरेंट्स की पेरेंटिंग पे, बस शायद छोटी सी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अब वो किस तरह का मॉडिफिकेशन? मैं आपको ये नहीं कह रही कि एकदम मोबाइल गेम स्टॉप कर दीजिए, मोबाइल का एक्सपोजर बंद कर दीजिए, नहीं, इससे बच्चों के इमोशन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, बच्चा और क्रैंकी हो जाएगा। बट थोड़ा सा हम टाइम ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी नई एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का छोटा सा, मतलब माइनर मॉडिफिकेशन, नॉट माइनर, क्योंकि अगर इशू ज़्यादा है तो माइनर मॉडिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। कैसा मॉडिफिकेशन? शुरुआत से करते हैं, मीन्स हम सेल्फ हेल्प से स्टार्ट करते हैं, सेल्फ ईटिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम अभी तक बच्चे को खाना अपने हाथ से खिला रहे हैं और बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, पहले उसको स्टॉप करते हैं, है ना। बच्चे के साथ हम खुद भी खाना खा सकते हैं बैठ के, अपना प्लेट भी लगा लीजिए, बच्चा आपके लिए प्लेट लगाइए, और बच्चा आपको, आप रोल प्ले कर सकते हैं बच्चे के सामने, आप मॉडलिंग कर सकते हैं, आप खाएंगे बच्चा आपको कॉपी करेगा। तो सेल्फ ईटिंग हैबिट डेवलप होगी बच्चे के अंदर, एक स्किल डेवलप होगा। ऐसे ही सेल्फ ईटिंग हो गई। अनबटन वाला जो है एक कॉन्सेप्ट है, बच्चे को आप ड्रेसअप कर रहे हैं तो बच्चे कितना कोऑपरेट करता है, वो भी हम बच्चे में डेवलप कर सकते हैं। बच्चे को आप अनबटन कर दीजिए बच्चे का शर्ट या टॉप, कुछ भी, या बटन अप कर दीजिए, बच्चा अनबटन करे, तो कुछ भी, एक एक एक्टिविटीज़, एक एक पार्ट आप कर सकते हैं, एक पार्ट बच्चा कर सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, है ना। ये हो गया। लाइक अगर बच्चे ने टॉयज़ रूम में एकदम फैलाए हुए हैं
तो बच्चे को कहिए, बच्चा खुद कलेक्ट करके, जहाँ उसका बॉक्स है, बच्चे का टॉय बॉक्स है या टॉय कॉर्नर है, कहीं भी उसको अरेंज करना सिखाइए। मम्मी क्यों हमेशा अरेंज करे उसको? बच्चे को सिखाएंगे ना हम, ताकि बच्चा अगर फैला रहा है तो खुद भी अरेंज करना सीखे। तो वो मैसअप करना, जो मैसअप किया है उसको वापस क्लीन करना है हमको। ये कॉन्सेप्ट जाएगा ना बच्चे के ब्रेन में। फिर इस तरह से क्या छोटी छोटी हर्डल्स, छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स को बच्चा ओवरकम करना सीखेगा। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को आगे रिलेट कर पाएगा। ठीक है, इस तरह की हैबिट हम बच्चे को, देखो मोबाइल में बच्चा हर तरह का गेम खेल रहा है, ठीक है, पर रियल लाइफ में अगर बच्चे से कहा जाए कि लूडो के कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं है, टेबल गेम्स बच्चों को नहीं पता, टेबल गेम्स के क्या रूल्स होते हैं बच्चों को नहीं पता, हम ये चीज़ें भी बच्चों को सिखा सकते हैं। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। जब बच्चे असेसमेंट के लिए आते हैं तो इस तरह की चीज़ें हम पूछते हैं कि बच्चा कर पाता है या नहीं कर पाता, बच्चा सेल्फ ईटिंग कर पाता है या नहीं, सेल्फ ड्रेस होता है या नहीं होता तो कितना कोऑपरेट करता है आपको। क्योंकि फिक्स एज में कुछ कुछ क्राइटेरिया, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग सेल्फ हेल्प से, सेल्फ ईटिंग से, सेल्फ ड्रेस से। तो अगर मैं असेसमेंट में ये सब कर रही हूँ तो अगर ये चीज़ बच्चा, क्योंकि देखो बाकी बच्चे का अगर देखा जाए, बच्चे का IQ बहुत अच्छा है, बच्चे को कोई इशू नहीं है वहाँ पर, बट बच्चे जब रियल लाइफ में करना होता है तो बच्चा नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मम्मी सब कर दे रही हैं या कोई और कर दे रहा है, बच्चे को खुद को एक्सपोजर नहीं मिल रहा, बच्चा खुद से नहीं कर रहा वो काम। तो अगर बच्चा खुद से ये काम करता है तो उसके अंदर क्या, उसका डेवलपमेंटल एनहांस होता है, बूस्ट होता है। जब हम असेसमेंट करते हैं तो ये सब चीज़ें हम पूछते हैं पेरेंट्स से, इस बिहाफ पर ही। अगर बच्चा नहीं करता तो क्रॉस, वो स्कोर नहीं दिया जाएगा, अगर बच्चा करता है तो वो स्कोर दिया जाएगा। तो आपको पता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये चीज़ें, इस तरह का एक्सपोजर बच्चों को दें हम। अब देखिए, अगर हम पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे को वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा, तो मैंने कुछ बच्चों में देखा कि बच्चों में IQ सब बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, बच्चे का लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ, बच्चे का स्पीच प्रॉपर नहीं है। क्यों? घर में कोई है ही नहीं बात करने के लिए, बच्चा मोबाइल में रहता है, बच्चे को कुछ चाहिए, बच्चा पॉइंट आउट कर देता है। ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि मैं कुछ एक्सप्रेस करूँ या मैं डिमांड करूँ। मेरी डिमांड आज मेरे पूछने से, बोलने से पहले ही मेरे पेरेंट्स उस चीज़ को फुलफिल कर देते हैं। खाने का टाइम हो गया, मम्मी आएंगी, मम्मी खिला देंगी, मुझे एफर्ट्स ही नहीं लगाने पड़े कि मैं प्लेट में से बाइट तोड़ूं और रखूं, खाऊं, मुझे करने ही नहीं पड़े, मम्मी ने कर दिया। तो हम अगर अपने टाइम में वापस जाके देखें, मीन्स हम लोग, हमें कैसी पेरेंटिंग मिली थी? मोबाइल तो था ही नहीं। स्पीच का एक, मान लीजिए अगर IQ में कोई इशू है, तब अगर स्पीच में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वो बात ठीक है, बट सब कुछ बढ़िया है, बट स्पीच नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बच्चा हरदम मोबाइल में लगा रहता है, बच्चे को वो एटमॉस्फेयर ही नहीं, घर में कोई बात करने के लिए नहीं है। तो अब कोविड जा चुका है, वापस हम लोग ट्रैक पर आते हैं। बच्चे को प्ले एक्टिविटीज़ कराइए, पार्क में लेके जाइए, ताकि बच्चे का सोशल इंटरेक्शन हो, बच्चा वहाँ बोले, अपने पीयर ग्रुप में बच्चा अपने इमोशंस शेयर करे, मस्ती करे, खेले, ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कुछ चीज़ें जो डिले हो रही हैं वो एक्वायर करेगा बच्चा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये जो इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, उसको हम अब ओवरकम कर सकते हैं। कोविड, कुछ हैं केसेस रहे हैं, बट मैं ये नहीं कह रही, कुछ गाइडलाइन फॉलो करिए कोविड की और बच्चे को लेके जाइए। बच्चा मॉल जा सकता है, और जगह जा सकता है, बट बच्चा पार्क नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बच्चा पार्क जाता है तो वहाँ बच्चे का सोशल इंटरेक्शन होगा, बच्चे अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएगा, अपनी पीयर ग्रुप में मस्ती कर पाएगा, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, सोशल इंटरेक्शन डेवलप होगा, लैंग्वेज डेवलप होगी। क्योंकि वहाँ हम कॉपी करेंगे, एक दूसरे को देख के ट्राई करेंगे, डेवलपमेंट बढ़ेगा, अच्छा होगा। तो आई होप आप कुछ मॉडिफिकेशन जो मैंने बताए हैं वो आप करें अपनी लाइफ में बच्चे के लिए,
ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है कोविड पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से उसको हम ओवरकम कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनुसूर्या दिस। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो ट्राई करिए, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन लाइए बच्चे की रूटीन में, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज अनुसूर्या। टिल देन, बाय बाय।